हेलो दोस्तों, मोगी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम लेके आए हैं नाटा 2026 के लिए एरिया विद परसेंटेज की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी नाटा में पूछे जा रहे हैं। तो इसको बेसिक अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। एक बार देख लो, एग्जाम में आपको जरूर काम में आना चाहिए। इसी के साथ साथ मोगी इंस्टीट्यूट आपके लिए जेईई पेपर टू बीआर 2027 की फाउंडेशन बैच लेके आ रहा है। इसमें आपको फ्रेशर बच्चे, ड्रॉपर बच्चे, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, तीनों बच्चों के लिए अलग अलग बैचेस है। तो आपको अगर रजिस्टर कराना है या फिर इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बैच जल्दी स्टार्ट होगी, बैच जल्दी फुल होती है, तो आपने ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखो क्या बोला जाता है, परसेंटेज का वर्ड अगर आता है तो परसेंट मतलब 100। इसको अगर कंसिडर करेंगे तो शॉर्टकट करना काफ़ी आसान होगा। पहले मैं स्टैंडर्ड तरीका दिखा देता हूँ, फिर इसको शॉर्टकट अप्रोच से भी सीखेंगे। तो शॉर्टकट अप्रोच में थोड़ा सा बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, उसी को आप अप्लाई भी करो। तो देखो ये बेसिक प्रॉब्लम, इतना आसान तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, बट स्टिल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, देखो रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज बाय 20%। तो व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, ऐसा पूछ रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल है और इसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखो मेरी केसेस क्या होती है, मैं जनरली, आप लोग उसको x समझते हो, मैं उस x की जगह पे 100 मान लेता हूँ। तो थोड़ा कैलकुलेशन भी आसान होगा, या फिर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी जाता है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, ओरिजिनल आप इसको x मानते हो, मैं इसकी जगह पे x की जगह पे मैं 10 कंसिडर कर रहा हूँ। और जो चेंज होगा, जो ओरिजिनल जो चेंज करके आया है, मतलब आपका 80%, 20% डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका 10 इंटू 80% मतलब ये आ जाएगा 8। ठीक है ना। तो चेंज मेरा 8 आ गया। रेडियस इसको मैं R1 मान लेता हूँ और इसको मैं R2 मान लेता हूँ। अब सॉल्व कर लो। अब जो तरीका है वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान रहेगी। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन परसेंटेज का। अब एरिया है या कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप, क्योंकि पाई देखो कांस्टेंट है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो चेंज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एरिया चेंज बोल रहा है, कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो यही होता है। तो पहले एक एक एरिया निकाल लेते हैं। तो A1 प्रॉपर फर्स्ट एरिया का मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 100 पाई, और A2 जो होगा 8 के हिसाब से ये हो जाएगा 64 पाई। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 100 पाई माइनस 64 पाई अपॉन 100 पाई। पाई को कॉमन निकाल के काट सकते हैं, पाई पाई पाई, ऊपर से पाई कॉमन निकालो, नीचे से पाई से कट कर सकते हैं। तो ऊपर कितना बचेगा, तो 100 माइनस 64, ये आएगा 36। तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 36% ये एरिया डिक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज जो चेंज है ये 36% का चेंज डिक्रीज में आया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है जो आपको बुक में देखने को मिलेगा, जो आपको बुक में ये तरीका बताएंगे। अब देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता। तो इतना कुछ करने की तो जरूरत है नहीं, इतना तामझाम करने की जरूरत है नहीं। ये जो 20 है इसको बस कंसिडर करो क्या है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो मैंने अगेन जो R1 है इसको तो 10 ही लिया है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, माइनस जो 20% डिक्रीज है, तो मैंने ये 8 कर लिया था, तो ये हो जाता 64, तो आंसर आ जाता 36 डायरेक्ट। ठीक है ना। तो इतना सारा तामझाम करने की जरूरत थी नहीं, इतना फॉर्मूला यूज करो वगैरह जरूरत थी नहीं, आप इससे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। मोस्ट ऑफ केसेस में मैं अगर परसेंट दिया जाता है तो मैं 100 लेता हूँ, क्योंकि 100 से परसेंटेज निकालना काफी आसान हो जाता है। 10 इसके लिए कंसिडर किया क्योंकि स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर था, इसके लिए मैंने 10 कंसिडर कर लिया। आप x कर लो, 0.8 कर लो, 0.1 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको कंसिडरेशन करने होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच समझ गया है, काफी आसान होता है प्रॉब्लम। कभी कभी डबल चेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे लेंथ में 20% इंक्रीज कर दे, विड्थ में 20% डिक्रीज कर दे, फिर एरिया में कितना चेंज आ रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं उस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं, काफी आसान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 20%, देन न्यू एरिया इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। मतलब बेसिकली हम रेशियो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। अगेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, पहले ओरिजिनल एरिया निकाल लेते हैं।
ओरिजिनल एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया का। अब इस केस में अगर हम कंसिडर करेंगे वैल्यू तो थोड़ा सा टिपिकल जा सकता है, पर डायरेक्ट करेंगे तो काफी आसान जाएगा। तो पहले डायरेक्ट से देख लेते हैं। तो देखो चेंज इन एरिया क्या बोल रहा है, चेंज इन एरिया क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है ये 50% इंक्रीज कर दी, मतलब ओरिजिनल का 1.5 टाइम्स कर लिया, और ब्रेड जो है ये 20% इंक्रीज कर दी, मतलब 1.2 टाइम्स कर ली। अब यहाँ पे देखो फिर से 1.5 और 1.2 टाइम्स आ जाएगा, तो फिर से कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको 15 या 12 ले लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओरिजिनल को 10 मान लो और इन दोनों को 15 और 12 कर सकते हो। वैसे नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो अगर डायरेक्ट कर दे तो कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो चेंजेस L इंटू 1.5 इंटू बी इंटू 1.2, ठीक है, ये आपने चेंजेस किए थे। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमें हाउ मेनी टाइम्स निकालना है, ओरिजिनल का कितना है। तो यहाँ पे ऊपर आएगा ओरिजिनल, न्यू एरिया पूछ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। दोनों को एक दूसरे के नीचे ले लेते हैं, L इंटू बी इंटू 1.5 इंटू 1.2 अपॉन L इंटू बी, क्योंकि ओरिजिनल L इंटू बी है और बाकी नहीं है। अब कटाई कर देते हैं। तो ये जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 इंटू 12 कितना होता है, तो 180 होता है, मतलब इस केस में 1.8 आ जाएगा। तो ओरिजिनल का ये 1.8 टाइम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल एरिया जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से भी कर सकते थे। अगेन शॉर्टकट से करना है, अगर थोड़ा सा अप्रोच पता है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे, 1.5 इंटू 1.2, दैट्स ऑल। ये सारा करने की जरूरत पड़ती नहीं है कि सर ये कंसिडर कर लो, या 1.2 15 20 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा तरीका पता है, तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था। तो ये 1.8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया आंसर आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने चेंज क्यों नहीं निकाला, क्योंकि टाइम्स पूछ रहा था। अगर ये पूछता कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो हम फिर से वही करते, ओरिजिनल माइनस चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। आंसर जो भी आता वो आना चाहिए था। ओरिजिनल 100 आ जाता और ये आता 180, तो 100 माइनस 180 80% का इंक्रीज है। तो इस टाइप से भी आंसर आ सकता था। तो सेम इससे भी वही आंसर आता है, उससे भी डायरेक्ट भी आंसर आता है। तो तरीका अपना अपना होता है, अप्रोच अपने अपने होते हैं। तो जो भी अप्रोच ठीक लगे उसको आप अप्लाई करो। और दो प्रॉब्लम है जो मैं एज ए होमवर्क देता हूँ, और मैं आपको एक ट्रायंगल का प्रॉब्लम जरूर कराता हूँ, जो एरिया शेडेड बाय रीजन आता है। वो भी एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, जो लेटेस्ट एग्जाम में भी आया था। बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा टिपिकल था, तो इंट्यूटिवली सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर बच्चों के लिए होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था जो लेटेस्ट नाटा के एग्जाम में दिखा था, प्रीवियस 2 पेपर में ये दिखा है क्वेश्चन कि ये ट्रायंगल का जो शेडेड एरिया है ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से निकालना है। तो देखो इसको किस तरीके से अप्रोच करना होता है प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम तो काफी आसान है, ये थोड़ा सा टिपिकल है बट स्टिल डुएबल है, और काफी आसानी से बन भी जाएगा। 108 सेकंड के अंदर अंदर ये सारा ही आप निकाल सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। तो पहले ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, काफी आसान है। देखो पहले तो एक बात पता होनी चाहिए, सारे जो ट्रायंगल यूज किए गए हैं ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल यूज किए गए हैं। तो इस तरीके से आप अगर सोचोगे तो ज्यादा बेटर होगा इस केस में, एटलीस्ट। इस केस में नहीं, ये थोड़ा अलग है, तो इसको भी हम हैंडल करेंगे। तो देखो एरिया क्या होता है, अगेन एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस ये फॉर्मूला होता है। तो गिवन जो इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, किसी भी एक ट्रायंगल की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो देखो जो हाइट है ये 10 हो जाएगी और जो बेस है ये भी 10 हो जाएगा। तो मैं अगर एरिया की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 50। तो अब ये पूछ रहा है कि गिवन शेडेड एरिया में कितना एरिया आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 250। तो यही आंसर। ये पूछता कि अगर आउटसाइड द शेडेड एरिया के रीजन बताओ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी गिवन है, इसका अगर एरिया बताओ तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिंपल बेसिक मेथड से सॉल्व होता था। इंट्यूटिवली सॉल्व करो रादर देन फॉर्मूला या मेथड से। ये जो प्रॉब्लम था ये थोड़ा सा टिपिकल था कि ये पूछ रहा था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ फिर से।
ठीक है ना। एक यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ है, यहाँ पे 5, ये भी 5 हो जाएगी साइड, ये भी 5 है और ये भी 5 साइड है। मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है बट आप समझ सकते हो। अब देखो अगर इस हिसाब से आपको अगर सॉल्व करना है प्रॉब्लम तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इनके एरिया कैसे निकालते हैं। ये हो गया ब्लैक का एरिया है या फिर ग्रीन का एरिया है, ये किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे ये देखते हैं। पहले ब्लू का एरिया लिखते हैं। देखो मैं ब्लू का एरिया निकाल रहा हूँ तो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टिल एरिया ब्लू का। तो कैसे आएगा, हाइट कितना है तो 10 और 10 20 हो जाएगा, और विड्थ कितना है तो 5 है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 50 आ जाएगा क्योंकि ये कटेगा 10 से। तो ब्लू जो ट्रायंगल है इसका एरिया आ जाएगा 50। अब रेड की बात करते हैं कि सर रेड का एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ रेड अगर निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, तो मैं ये एरिया कंसिडर करूंगा, ये बड़ा सा ट्रायंगल है इसको कंसिडर करूंगा, इसमें से ब्लू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये भी आसान है, अगर बड़ा एरिया लेते हैं तो ये कैसे आएगा 1/20, हाइट अगेन 20 है और विड्थ 10 है, माइनस ब्लू का 50। ये ब्लू का मैंने 50 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये भी आसान हो जाएगा। तो 100 माइनस 50 ये आ जाएगा 50। अब अगर ब्लैक का एरिया निकालना है, अगर मुझे ब्लैक का एरिया निकालना है तो अगेन सेम मेथड रहेगी, एरिया ऑफ से ब्लैक BL बोल लेते हैं ब्लैक, तो सेम आ जाएगा 1/2 इंटू हाइट कितना है अगेन 20 और विड्थ कितना है 5 तो ये 15 हो जाएगा, माइनस अब ये दोनों का एरिया हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 50 और 50 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100, तो इसको काट लेते हैं 150 माइनस 100, तो ये बन जाएगा 50। अब बात करते हैं सर येलो का निकाल के दिखा दो। अगर येलो का निकालना है तो ओवरऑल जो स्क्वायर है इसमें से तीनों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 20 इंटू 20 माइनस तीनों का एरिया मतलब ये होगा 150। तो 400 माइनस 150 ये आंसर आना चाहिए 250। तो ये जो एरिया आ जाएगा ये 250 एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस मैंने एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये मैंने कर लिया। तो ये आपका ग्रीन वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्रीन यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ग्रीन। तो ये इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो अप्रोच काफी अच्छा सा बनेगा, एग्जाम में भी दिक्कत नहीं जाएगा और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी होगा। अब किसी एक का पूछ लेता तो भी आंसर था कि एरिया ऑफ ब्लैक बता दो, तो ये ऊपर का सॉल्व करना पड़ता है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटर है कि शांति से बनाओ, आसान जाएगा। अब इसमें ये भी आप कर सकते थे कि सर 20 डायरेक्ट हाइट लेके आप इसका 5 बना सकते थे, 50 आंसर आ जाता, बट वो फंसेगा, एग्जाम में याद नहीं आया तो दिक्कत रहता है। तो बेटर है कि इसको शांति से बनाओ, क्योंकि ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें शॉर्टकट नहीं चलते हैं, ना क्यूट अप्रोच चलते हैं। तो बेटर है कि शांति से सॉल्व करो और बढ़िया से आंसर निकालो। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे तो मेरे ख्याल से आपको नाटा में आए हुए क्वेश्चन की अच्छे से आइडिया हो गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन की जरूरत है तो आप मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मोगे इंस्टीट्यूट जेईई मेंस पेपर 2 BR 2027 के लिए जल्दी ही फाउंडेशन बैच लेके आएगा। इसमें फ्रेशर बच्चे, 11 के बच्चे एंड ड्रॉपर बच्चे, तीनों के लिए आपके बैचेस अवेलेबल है, तो आपने जरूर ज्वाइन करना है। अगर कोई बच्चा है जो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो लेट मी नो, यहाँ पे दिए व्हाट्सअप नंबर पे आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई मैथ्स का टॉपिक लेके आता हूँ और आपको और भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।